औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड जो आज सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की गई है शिया वक्फ़ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन वसीम रिज़वी की तरफ से, उसकी भरपूर तरीक़े से हम मज़म्मत करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड भरपूर तरीके से मज़म्मत करता है जो ये कहा गया कि कुरान पाक की 26 आयतें गलत हैं और वो 26 आयतें कुरान पाक से निकालने की बात की जा रही है। सवाल ये है कि कुरान पाक का एक ज़ेर और एक ज़बर कुरान पाक से नहीं निकाला जा सकता है। जो ये कहा जा रहा है कुरान पाक में मौलाए कायनात से लेके हमारे आखिरी इमाम तक ने किसी ने कुरान पाक की एक आयत को ना निकालने की बात की, ना हटाने की बात की। लिहाजा कुरान में ये जो कहा जा रहा है कि आतंकवाद की दावत देती है, तो ये बिल्कुल गलत है। कुरान पाक ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ है। क्या मदीने में रसूलुल्लाह के ज़माने में यहूदी नहीं रहते थे? क्या रसूलुल्लाह ने उन यहूदियों को कत्ल करा दिया? मदीने के रहने वाले वो अपने दीन पर है, रसूल इस्लाम अपने दीन पर है। इस्लाम मज़हब कतई इसकी इजाज़त नहीं देता है कि तुम किसी को कत्ल कर दो। इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। कुरान पाक तो पैगाम अमन देता है, रसूल तो रहमतुल्लिल आलमीन है। मैं साबिक़ चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड उत्तर प्रदेश के इस बयान की भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से मज़म्मत करता हूँ। और 26 आयतों तो दूर की बात है, कोई कुरान पाक का एक ज़ेर और एक ज़बर तो हटा के देखे, तब उसे पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे हालात रूनुमा होते हैं। यह कुरान है, यह आपके घर की लिखी हुई किताब नहीं है।